तो अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 2024 के जो 3 मंथ्स हैं वो गुजर चुके हुए हैं। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने लिए कुछ न्यू ईयर की रेजोल्यूशन ली होंगी, अपने कुछ गोल्स को सेट किया होगा। तो उन्होंने या तो उन रेजोल्यूशंस को भूल गए हैं, या तो इन 3 महीनों में उन्होंने उस गोल के ऊपर थोड़ा सा भी काम नहीं किया, या कुछ भी ऐसे मेजर्स नहीं लिए जो कि उनको उसके गोल के करीब लेके जा सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 90 डे का स्पैन आपको डिस्कस करूंगा, किस तरह आप लोग अपने इन गोल्स को 90 डेज के अंदर अचीव कर सकते हैं। ऐसे कौन से 5 स्टेप हैं जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 90 डेज के अंदर अपने गोल्स को अगर अचीव नहीं भी कर पाते तो आप अपने गोल्स के काफी करीब आ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो मुझे मोटिवेशन देती है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का बेहतरीन सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, गोल्स को सेट करना या अपने गोल्स की ख्वाहिश करना या ये विश करना कि मैं मतलब लाइफ में ये कुछ हासिल करना चाहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। हर बंदा जो है वो ये चीज़ें ख्वाहिश करता है कि मेरी फाइनेंशियल जो है वो इंप्रूव हो, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो, ठीक है, या कोई मेरी जो बॉडी है वो अच्छी बनी हो। हर बंदे की अपनी तरह के गोल्स होते हैं, अपनी विशेष होते हैं, लेकिन डिफरेंस वहाँ पे आता है कि आप इन गोल्स को अचीव करने के लिए ऐसे सॉलिड स्टेप्स कौन से लेते हो कि जो आपको दिन ब दिन इन गोल्स के करीब लेके जा सके। तो आज मैं आपके साथ बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं वो 5 स्टेप शेयर करूंगा आपके साथ कि जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर हम लोग पहली बात करेंगे नंबर 1, तो नंबर 1 पे हमेशा आता है, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, कि डिफाइन योर क्लियर गोल। अब ये इतनी बड़ी गलती है ना कि जो हम में से मेजोरिटी जो है ना 90%, मैं खुद भी ये गलती जो था वो करता आ रहा था, और मैं मेजोरिटी ये करते हैं कि वो अपना एक क्लियर गोल डिसाइड नहीं करते। अब जब मैं बात करता हूँ क्लियर गोल की, तो देखो यार, इस एग्जाम्पल ऐसे लो कि एक आप ख्वाहिश करते हो कि भाई आप अमीर बन जाओ, ठीक है, लेकिन एक आप फिर ख्वाहिश करते हो कि भाई मतलब कि, यानी कि इसको देखो ऐसा कि मतलब आप जो है यानी कि अमीर हो जाओ। अब अमीर होना जो है ये एक क्लियर गोल है, ये कह लो एक जनरल स्टेटमेंट है, हर बंदा अमीर होना चाहता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप जो अपने इस गोल को थोड़ा स्पेसिफिक, थोड़ा क्लियर करो कि मैं अगले 6 महीने के अंदर अपनी जो इनकम है उसको 1 लाख तक, 1.5 लाख तक, या फिर 2 लाख तक लेके जाना चाहता हूँ, तो अब क्या होगा, अब ये क्लियर गोल होगा, एक स्पेसिफिक गोल होगा कि ये आप अटेनेबल भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपना जो है पहले बैठो, जो भी आपकी जो है ना विषय है, या कोई भी आप गोल है, कोई भी जो चीज़ अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, पहले उसको एक पेपर पे लिखो और फिर देखो क्या आपका एक क्लियर गोल है, ठीक है। अब अगर आपने एक क्लियर गोल को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब पॉइंट नंबर 2 आपका ये आता है कि चेक वेदर योर गोल इज गुड और नॉट विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट सिस्टम। अब ये वो मैटर था कि जो मुझे जब पता लगा था, इसने मुझे काफ़ी बेनिफिट दिया था अपने जो थे गोल्स को क्लियर करने में, या अपने गोल्स को मेजर करने में कि क्या ये गोल्स मेरे अच्छे हैं भी या नहीं। अब स्मार्ट सिस्टम क्या होता है? बेसिकली स्मार्ट सिस्टम आपकी टर्म जो है वो जो है, यानी कि उसका मतलब ये होता है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो बेसिकली आप लोगों ने अपने जो गोल्स हैं उनको इन 5 जो है यानी कि जो है इनके ऊपर मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें कि मैं अपनी इनकम को अगले 6 महीनों में 2 लाख तक लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये स्पेसिफिक है। बिल्कुल, ये एक स्पेसिफिक गोल है कि मैं मतलब अमीर नहीं होना चाहता, या मैं जो है यानी कि अपनी जो फाइनेंशियल इनकम को बेहतर नहीं करना चाहता, बल्कि उसके मुकाबले में ये स्पेसिफिक गोल है कि मैं अगले 6 महीनों में अपनी इनकम को 2 लाख तक लेके जाऊंगा। पहला पॉइंट चेक, पहला चेक हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कि आपके पास मेजरेबल, क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आप 2 महीने के बाद, या जैसे जैसे आपकी इनकम पहले 10,000 तक जाएंगे, फिर आप 20,000 तक जाएंगे, फिर आप 30,000 तक, 60,000 तक, फिर 1 लाख तक, फिर 1,10,000 तक, यानी कि आप इस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो दूसरा चेक भी ओके हो गया। तीसरा आपका ये होता है अटेनेबल, कि क्या आप इस चीज को जो है वो ये हासिल कर सकते हैं, यानी कि क्या ये काम हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप वाकई मेहनत करते हैं तो ये आज अपनी जो इनकम को 1,00,000, 1.5, 2 लाख तक लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके मुकाबले में अगर आप सिर्फ ये अपना करते हुए मैं अमीर होना चाहता हूँ, तो ये जो था ये बड़ा जो था यानी कि जनरल स्टेटमेंट थी, और इसको जो था यानी कि हासिल करना मुश्किल था, बजाय इसके कि मैं जो हूँ अपनी इनकम को 2 लाख तक लेके जाना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट भी चेक हो गया। चौथा आता है रेलेवेंट, क्या ये रेलेवेंट है। बिल्कुल ये रेलेवेंट है। आज हर कोई बंदा ये चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल जो है इंप्रूव हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो। तो क्या ये एक रेलेवेंट गोल भी है, ठीक है, कि आपको इसकी जरूरत है इस गोल की। लास्ट है आपका टाइम बाउंड। अब बिल्कुल क्या टाइम बाउंड है, बिल्कुल ये टाइम बाउंड है कि आपने इसके साथ टाइम को बाउंड कर दिया कि भाई 6 महीने में आप इस चीज को हासिल करना चाहते हो। अब हो सकता है कि आप 6 महीने में पूरा अचीव ना भी कर पाओ, आप जो आपकी जो इनकम है 50,000 तक या 1 लाख तक हो जाए, लेकिन क्या है कि आप जो है यानी कि इस गोल को, क्लियर गोल को आपने मेजर कर लिया कि हाँ भी आपका जो ये गोल है ये एक अच्छा गोल है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें हमारे पॉइंट नंबर 3 की, तो ये तो अब वो कहता है कि अब जो आपने इस गोल को अब ब्रेक करना है आपने सिस्टम और प्रोसीजर्स के अंदर के, जिनके थ्रू या तो आप इस गोल को हासिल कर ले, या ऐसे सिस्टम हो जो कि आपको इस गोल के दिन ब दिन करीब लेके जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगेन हम लोग उसी की मिसाल लेते हैं कि 6 महीने के अंदर जो है आप अपने अपने अपनी जो इनकम है उसको क्या करोगे, 2 लाख तक लेके जाओगे। तो अब यार देखो, जब मैं भी था ना, जब मैं अपने गोल को सिलेक्ट करता, तो ये एक पॉइंट है जहां पे आके मैं अक्सर गलती करता था, और इसी की वजह से कई जो मेरे गोल्स है वो अचीव नहीं होते थे, और मैं डिप्रेशन का शिकार होता था। या देखो,
आपका गोल क्लियर है, ओके हो गया, आपका गोल अच्छा है, ये भी ठीक हो गया। लेकिन जब तक आप उस गोल पे वर्क करने के लिए, उस गोल को हासिल करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए अपने अपने सिस्टम, अपने प्रोसीजर्स नहीं बनाओगे। बेसिकली सिस्टम प्रोसीजर क्या होता है? आसान लफ्जों में एक्शन है। वो एक्शन जो कि आपने उस गोल के लिए लेने हैं, तो आप कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अब जैसे अगर मैंने अपनी इनकम को 2 लाख तक लेके जाना है, तो मैं अपने कौन से एक्शन लूंगा? यानी कि दिन ब दिन मुझे कोई ना कोई काम शुरू करना पड़े। वो जॉब हो सकती है, ठीक है, वो भी नई स्किल पे काम हो सकता है, वो भी नया बिजनेस हो सकता है। लेकिन मुझे इन तीनों में से कोई ना कोई एक काम, अगर ज़्यादा काम कर, या तो कोई जॉब या तो कोई बिजनेस मुझे स्टार्ट करना पड़ना है कि जो मुझे इनकम जनरेट करके दे। दूसरा, मुझे मुझे अपना स्टडी करनी पड़ेगी कि अगर मैंने जॉब करनी है या मैंने बिजनेस करना है, तो मैंने क्या बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्शन अपना कर लिया कि मैंने एक ऑनलाइन स्टोर का जो है वो काम शुरू करना है। फिर मैं डिफाइन करूंगा भाई कि मैंने रोज से रोज क्या काम करना है, मतलब सोर्सिंग कहाँ से करनी है, मेरे सप्लायर्स क्या होंगे, मैंने वेबसाइट कौन सी बनानी है, मेरी प्राइसिंग क्या होगी, मेरा जो स्टॉक है वो मेरे कितने, मुझे जो है कितना उठा के लेके आना है, मेरी जो मनी है, जो पैसा है, वो रेवेन्यू वो मैंने कहाँ से लेके आना है अपने कारोबार में। तो ये सारे क्या होंगे? ये सारे वो एक्शन और प्रोसीजर्स होंगे जो कि आप पेज पे बैठ के लिखो कि आपके जो अगले 6 महीने में गोल को अचीव करने के लिए आप लोगों ने इन इन एक्शंस को और प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है। तो और अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि आप लोगों को हमेशा अपनी कोई की मोटिवेशन जो है वो लाजमी रखना, जो कि आपको इस गोल के ऊपर वर्क करने के लिए करते हैं। वो की मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है कि आप अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है, उसके अलावा आप अपनी खुद की कंडीशन बेहतर करना चाहते हो, या अगर आप यानी कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप अपनी अपनी इस कंडीशन को बेहतर करना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग की मोटिवेशन आप लोगों ने लाजमी अपने लिए सोचनी है, जो कि जिसको जब भी आप सोचो वो आपको मोटिवेट करे और आप अपने इस गोल के लिए एक्शन ले सको, रोज काम कर सको, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो वर्क ऑन वन कोर गोल, ठीक है, यानी कि अगले 90 दिनों के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप लोग सिर्फ एक मेन कोर गोल के ऊपर वर्क करो, ना कि आप लोग 3-3 4-4। अब सेम ये भी वो गलती है, ये भी वो गलती थी जो मैंने बहुत दफा की थी। मैं जब भी अपने गोल्स करता था तो मैं एक साथ 5-5 6-6 चीजों में वर्किंग स्टार्ट करता था, और इन दैट क्या होता था कि एक भी काम सही से परफॉर्म नहीं होता। तो आप लोगों ने वैसा नहीं करना। अगले अगर आपने 90 दिनों में अपने गोल को अचीव करना है या अपने गोल को अचीव करने के करीब जाना है, तो आपने इन 90 डेज के अंदर कोशिश करनी है कि आप अपना एक कोर गोल डिसाइड करो। जैसे अगर मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे डिसाइड किया, हमारा मेन कोर गोल क्या है कि हमारी इनकम 6 महीनों में 2 लाख। तो अब आप लोगों ने इसके ऊपर ही वर्किंग करनी है, ठीक है, कि आप लोग किस तरह से 6 महीने के अंदर जो है अपने इनकम को 2 लाख तक लेके जा सकोगे। अगर एक काम करोगे अच्छे से, एक कोर गोल पे अच्छे से वर्क करोगे, तो वो ज्यादा जो है यानी कि अच्छे से आप कर पाओगे, बजाय इसके कि आपने एक साथ 5-5 6-6 कामों को स्टार्ट किया और इन द एंड क्या हो गया कि आपने कोई एक भी काम अच्छे से नहीं किया। उसके अगर हम लोग बात करें, 5वां पॉइंट ये आपका होता है हैबिट ट्रैकर। अब इसको मैं जो है यानी कि आपको दो तरह में डिवाइड करूंगा। अब पहले हम बात करें हैबिट ट्रैकर। तो बेसिकली जो आपने अपने गोल को डिसाइड कर लिया, खुद के लिए क्लियर गोल है, उसको आपने थ्रू स्मार्ट सिस्टम चेक कर लिया, गुड गोल है, आपने उसके लिए एक्शंस और प्रोसीजर्स भी आपने उसके लिए डिसाइड कर लिए कि क्या क्या लेंगे। फिर आपने जो है एक कोर गोल अपना सेलेक्ट किया और उसके बाद वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब आखिरी पॉइंट में आपका ये होगा कि आपने अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना है। जो जो एक्शंस, यानी कि आसान लफ्जों में जो जो एक्शंस आप लोगों ने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपने उस गोल को अटेन करने के लिए लिए होंगे, आपने उसका चेक रखना है, ठीक है। यानी कि आपने उसका चेक रखना है कि आपने कौन सा एक्शन किया आज, कौन सा काम आपने नहीं किया, एक वीक में आपने कितने काम किए या कितने काम नहीं किए, ठीक है। तो इसको मैं जरा यानी कि कन्वर्ट, इसको मैं करता हूँ, डिवाइड करता हूँ दो के अंदर। एक आपने चेक रखना है, आपने वीकली गोल ट्रेसिंग करनी है, और एक आपने डेली गोल ट्रेसिंग करनी है। करनी है कि वीकली गोल ट्रेसिंग, तो वीकली गोल ट्रेसिंग के अंदर आपने बेसिकली ज्यादा अगर आप यूज कर लो पेपर और पेंसिल तो ज्यादा बेहतर रहता है। आप लोगों ने लिख लेना है कि उस एक हफ्ते में आपने अपने गोल के रिलेटेड क्या काम करना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा गोल है कि मैंने अपनी इनकम को 2 लाख तक लेके जाना है, तो उस वीक के अंदर मैंने कौन सा ऐसा एक काम है कम से कम, ठीक है, जो कि मैंने परफॉर्म करना ही करना है, कि जो कि मुझे उस गोल की तरफ लेके जा सके। अब ये हो सकता है कि मैंने इसको बैठ के काम करना है अपनी, यानी कि सप्लायर से देखना है, मैंने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, मैंने प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर करना है। तो यानी कि ये एक काम है कि यानी कि मैंने डिसाइड कर लिया मैंने एक ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है। तो फिर वो एक काम है कि मैंने ये लाजमी करना कि वो या तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में हो सकती है, या प्रोडक्ट हंटिंग हो सकती है, ठीक है, या प्राइसेस वगैरह हो सकती है, या कंपेटिटर एनालिसिस हो सकता है। यानी कि मैंने डेली के हिसाब से मैंने ये जो एक काम है वो करना ही करना है, और इसको आप लोगों ने चेक ले लगा लेना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि कि वो बेशक वीकली हो या आपका डेली हो। आप हो सकते हैं, हम लोग इंसान हैं, कभी कभार आप लोग एक दिन कोई काम नहीं भी करेंगे, आपका नहीं दिल करेगा, लेकिन कभी भी आपने 2 दिन मिस नहीं करने। यानी कि अगर आपने एक दिन जो है वो स्किप कर लिया, आपने कोई भी काम नहीं किया, तो कभी भी आपके वीक के अंदर सेकंड डे रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा सेकंड डे आप लोग अपने बाकी दिन आपने लाजमी काम करना है, ठीक हो गया। तो वो आपका ये हो गया, आपने उसको अपने पेज अपने पेपर के ऊपर लिखना है कि भाई आपने हर दिन ये काम किया, तो ये आपका हो जाएगा वीकली हो जाएगा। अब अगर हम डेली की बात करें, तो जो डेली गोल ट्रेसिंग है वो भी मतलब वीकली से ही मिलता जुलता है। इसमें बस आप लोगों ने ये चेक करना है कि अपने गोल्स पे काम करने के लिए आप लोगों ने रोज क्या काम करना है। 24 घंटे जो है, 24 घंटों में आपने कितने टाइम जो है यानी कि उस गोल के लिए काम किया। इसलिए भी सबसे बेहतर ये होता है कि आप लोग अपने डिसाइड कर लो कि 24 घंटे के अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे मैंने अपने इस एक कोर गोल के इस एक्शन के ऊपर देने ही देने।
वो या प्रोडक्ट सोर्सिंग होगी, हंटिंग होगी, या कंपेटिटिव एनालिसिस होगा, या मार्केट में जाके विजिट करना होगा। लेकिन कुछ भी है, मैंने 24 घंटों में मैंने अपने उस गोल से रिलेटेड एक काम जो है मैंने लाजमी करना है। इस तरह जब आप थोड़ा थोड़ा क्या करते जाओगे और अच्छे से करोगे तो आप ज़्यादा करीब जाओगे 90 डेज में अपने गोल को अचीव करने बजाय इसके कि 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए, इतने सारे काम आप लोगों ने शुरू किए और एक भी काम आप लोग अच्छे से नहीं कर सके।